कॉलेजियम सिस्टम इतना लिमिटेड और इतना सीक्रेट क्यों है? आप ही से निकला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जरा उसका जो है ना सिस्टम देख लीजिए। मैं बता रहा हूं कि वहां पे जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, या जितने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसका माध्यम से पूरे समाज में ये बात जाए। अभी तक आज तक हमने विद्वान वक्ता को आक्रामक रूप में देखा है। आज हम कैसे आप लोग को समझाते हैं कि चीज को रोस्टर पे, क्योंकि ये प्रोफेसर में है और ये बोलने में कोई कोताही नहीं है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं तो अपना नाम छुपाते हैं। ये लोग खुले दिल से खुले विचार से आप लोग के लिए सारे बीड़ा उठाए हुए हैं। क्लब में फ्री एंड फेयर रिजर्वेशन रोस्टर के ऊपर सेमिनार चल रहा है। What is the issue and why it is different? देखिए, रोस्टर अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। रोस्टर जो है वो क्या है, रिजर्वेशन किस प्रकार से दिया जाए उसका एक समझिए प्रोसेस है। तो वो पहले क्या है, 13 पॉइंट रिजर्वेशन रोस्टर सिस्टम था, उसको उन लोगों ने बंद कर दिया था। फिर उसको 200 पॉइंट रोस्टर लाया और फिर उस पर कोर्ट में केस गया, वहां पर काफी लड़ाई बड़ाई हुई, तो वापस वो 13 पॉइंट रोस्टर पर आ गया। तो रिजर्वेशन का प्रोसेस क्या हो, रोस्टर सिस्टम है। हम लोग बाइनरी रोस्टर सिस्टम का डिमांड कर रहे हैं। बाइनरी रोस्टर सिस्टम क्या है, एक सीट जनरल, एक सीट रिजर्व, एक सीट जनरल, एक सीट रिजर्व। क्योंकि अगर आप टोटल देखें रिजर्वेशन हिंदुस्तान में जो है भारत में, वो लगभग 50% है। बगैर 50% का रिजर्वेशन में एक्चुअल रिजर्वेशन जो गया है वो मात्र 13% ओबीसी को गया है और 7-7.5% ST/SC को गया है। तो 50% के रिजर्वेशन में लगभग 20% रिजर्वेशन धरातल पर दिया गया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जब आपने 50% रिजर्वेशन कर दिया तो फिर 20% लोगों को उसका फायदा क्यों मिले, 50% लोगों को क्यों नहीं मिले? तो इसमें रोस्टर सिस्टम में बहुत भारी बेईमानी होती है। और अब तो उन्होंने ये किया है कि अलग अलग जगह में विभाग में केवल एक पोस्ट निकाल रहे हैं। तो जनरल का उसमें रोस्टर सिस्टम में क्या है, पहला दूसरा तीसरा वो जनरल का होगा, चौथा पांचवा जो है वो ओबीसी का होगा, उसके बाद फिर जनरल का होगा, फिर SC का होगा और फिर लास्ट में ST का होगा। क्लियर बात बताइए, रखना चाहिए नहीं रखना? नहीं, हम तो डिमांड कर रहे हैं ना, हम बाइनरी रोस्टर का डिमांड कर रहे हैं। बाइनरी का मतलब यह है कि एक सीट जनरल और एक सीट रिजर्व। तो आपको दोनों को इक्वल मौका देने का मतलब आपको मतलब वो मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जो भारत का जो गरीब तबका है, जो दबा कुचला तबका है, वो कौन है? वो ST/SC समाज का लोग है, वो OBC का समाज का लोग है, वो माइनॉरिटी का समाज का लोग प्लस गरीब है। तो आप ये समझिए कि आप उनको ऊपर कैसे लाएंगे अगर आप रिजर्वेशन नहीं देंगे। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में 80%, मैं दोबारा बोलता हूँ, 80% OBC का वैकेंसी खाली है और पूरे भारत देश में न जाने लाखों वैकेंसी खाली है। सेना में वैकेंसी खाली है, पुलिस में वैकेंसी खाली है। अरे वो भरते क्यों नहीं आप? आपने कोई उसको लटका क्यों रखा है? आप उसको क्यों नहीं भरते? और क्या जो निचले तबके के लोग हैं, OBC ST/SC माइनॉरिटी में क्या उसमें मतलब के योग्य लोग नहीं है? अगर ST/SC समाज में योग्य लोग नहीं होते तो आप राष्ट्रपति आपने क्यों बनाया SC/ST समाज के लोगों को? तो आप ST/SC समाज को राष्ट्रपति बनाते हैं क्योंकि वो योग्य है। तो जब वो योग्य है तो फिर आप इन लोगों को किस बिना पर नॉट फॉर सुटेबल बताते हैं, NFS बताते हैं? ये कोर्स ऑफ एक्शन सर, ये हम देखिए पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठेगी और उठ रही है और ये बात जो है दूर तक जाएगी, पूरे देश में जाएगी, आपके माध्यम से पूरे देश में जाएगी। और लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं, उनको उनका हक चाहिए। भारत के लोग चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसी खाली है आप उसको भरिए, वो खाली नहीं रहना चाहिए। हर साल जो है कंपटीशन होता था, आज बैकडोर से ये एंट्री ले रहे हैं।